एक बड़ी खबर आपको दे दे 2006 मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी महाराष्ट्र सरकार। जो आरोपी रिहा वो वापस जेल नहीं भेजे जाएंगे। रिहाई के बाद अब आरोपियों को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। 2006 की मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट के जो तमाम आरोपी जिनको रिहा किया गया, अब उसी पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और जो आरोपी रिहा हुए हैं वो वापस जेल नहीं भेजे जाएंगे। ये झटका लगा है महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सबूतों के अभाव की वजह से ये रिहाई हुई थी। 2006 का मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट, उसके तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया क्योंकि सबूतों का अभाव था। अब इस पूरे फैसले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ा झटका बॉम्बे हाई कोर्ट को। 2006 का मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट, हाई कोर्ट के फैसले पर अब रोक लगा दी गई है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट अब इस पूरे फैसले से संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद रुख किया था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दी। तो जो आरोपी रिहा हो चले हैं उनको फिलहाल रिहा ही रहने दिया जाएगा, उनको जेल में वापस नहीं डाला जाएगा। ये बेहद बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है 2006 की मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को लेकर। 2006 का मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संभव, महाराष्ट्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी गई है, रोक लगा दी गई है, बड़ा झटका लगा है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट को। देखिए, यहाँ पर पूरा मामला ही समझने की जरूरत है। यहाँ पर मुश्किल से 10 मिनट की हियरिंग है ना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकार के लिए अपेयर होते हैं और यहाँ पर जो ये रूलिंग है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें स्पष्ट की हैं। पहली बात, ये जो जिन लोगों को रिहाई की गई है, जिनकी, उन्हें दोबारा से रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो 12 अक्यूज्ड हैं इस ट्रेन ब्लास्ट के, जिन्हें रिहा कर दिया गया था, विल नॉट बी रीअरेस्टेड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उनको रीअरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो हाई कोर्ट का अक्यूटल का ऑर्डर है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट ये था, क्योंकि जब हाई कोर्ट जैसी बड़ी हायर जुडिशरी का जब ऑर्डर होता है तो वो एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाता है। कहने का मतलब वो और कोर्ट्स भी उसको फॉलो करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आज स्पष्ट कर दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का ये अक्यूटल का ऑर्डर जो है, जो जहां पर हाई कोर्ट ने सबको रिहा किया, वो एक तरह से प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो एक तरह से एग्जाम्पल नहीं बनेगा और ट्रायल्स को। क्योंकि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा, हाई कोर्ट का इस तरह का ऑर्डर और ट्रायल्स को, मकोका के जो और ट्रायल्स है, क्योंकि मकोका एक स्ट्रिंजेंट, एक टफ एक्ट कानून माना जाता है और टेररिस्ट बेसिकली इसमें ट्राई किए जाते हैं, ट्रायल होता है उनका, और इस तरह के कई सीरियस एलिगेशन जब लगते हैं तब मकोका लगाया जाता है। और ऐसे में मकोका के जब ट्रायल्स हैं वो इम्पैक्ट या असर होने लगेंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है और ट्रायल्स पे इसका असर हो सकता है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट बातें कही कि पहली बात, जो लीगल क्वेश्चन है उस पे मामला सुनवाई के लिए रखा जाएगा, नोटिस इशू कर दिया गया है। और बिल्कुल, 2006 का ये मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट का केस, जिसमें सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया था और वजह थी सबूतों का अभाव। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर रोक लगाकर
री अरेस्ट करने की बात पर फिलहाल मनाही दे दी है। संभव आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और देखिए संभव क्या यही यहाँ कुछ पर रीजंस दिए गए थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की मैं बात कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए पहले भी अपीयर हुए थे और एक बार फिर आज अपीयर हुए, उन्होंने पहले भी यही बात कहा था और कल भी ये मामला अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को बरी कर दिया, क्योंकि मकोका की ट्रायल कोर्ट ने पहले दोषी 2015 के ट्रायल के बाद उनको सभी को दोषी माना था। उसमें 5 डेथ सेंटेंस के केसेस थे, जिनको डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी दी गई थी, उन सबको रिहा कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने और उनकी रिहाई हो गई। उसके विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल लगातार कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि इसको अर्जेंट लिस्ट किया जाए और मामला आज सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने रखा था। और अब आज सुनवाई हुई तो 5 मिनट 60 मिनट के अंदर ही पूरी सुनवाई हो गई। वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर यही कहते हुए दिखे कि ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर है और इसकी वजह से और जो मकोका के ट्रायल हैं देश के अंदर, अलग अलग जगह अलग अलग अदालतें जो मकोका के ट्रायल कर रही हैं, उस पर असर पड़ेगा। और इसी वजह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो यहाँ पर रिलीज किए गए हैं उनका री अरेस्ट करने की हम बात नहीं कहते, लेकिन हाँ इसको हम सीरियसली लेते हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और यहाँ पर नोटिस इशू कर दिया, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने क्रिमिनल अपील यहाँ पर जो फाइल की उसके खिलाफ नोटिस इशू करते हुए सभी से जवाब मांगा है। यहाँ पर फिर मैं वही बात कह रहा हूँ जो महाराष्ट्र सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए, उन्होंने जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच जो आज ये सुनवाई कर रही थी, उनसे कहा कि हम ये नहीं मांग रहे हैं कि कोई ऑर्डर पास हो कि सभी अक्यूज को उनको सरेंडर दोबारा करना पड़े। हम ऐसे नहीं मांग रहे। अंग्रेजी में उन्होंने इस बात को कहा कि वी डू नॉट सीक एन ऑर्डर टू डायरेक्ट द अक्यूज्ड पर्संस टू रीसरेंडर। उनको रीसरेंडर करने का हम नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये मांग रहे हैं कि जो ये जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो अपने आप में एक बहुत क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हो जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उससे स्टे किया जाए, उसे रोका जाए, उस जजमेंट को स्टे किया जाए। क्योंकि वो और सभी मकोका के जो ट्रायल्स हैं उसको असर करेगा। क्योंकि क्या होता है जब लोअर कोर्ट में ट्रायल्स चल रहे होते हैं तो कई बार बिल्कुल संभव यहाँ पर ये बेहद बड़ा झटका फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को। देखना होगा क्या रिएक्शन सामने आता है। बहुत शुक्रिया।